हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनूप सिंह वैस पे। मैं आपका होस्ट अनूप सिंह आज लेके आया हूँ ये नया जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे अबाउट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब मैं अगर जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो देखिए, जनरल प्रॉपर्टीज़ में वो सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं जो जनरली हम जानते हैं। तो अभी तक जितना हमने टॉपिक में डिस्कस किया वो सारी प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ आएंगी। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप इसका ये याद रखिए दैट इट, यानी फर्स्टली हम एसिड के बारे में बात करते हैं। एसिड जो होगा वो क्या करेगा, कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस इन रेड। ओके, और अगर आप बेस की याद रखना चाहें तो बेस में आप क्या याद रखें, इट कन्वर्ट्स रेड लिटमस इन ब्लू। यानी आपका फर्स्ट टॉपिक तो बहुत इजी था, बहुत इजीली आपको लर्न भी हो जाएगा कि एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करेगा और बेस क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करेगा, राइट। अब इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी में आप ये याद रख सकते हैं दैट एसिड रिलीज हाइड्रोजन गैस by reaction with metals, okay, and base do not react with metals, okay, mostly it do not react but few bases will react, okay। so आपको ये याद रखना है कि एसिड रिलीज हाइड्रोजन गैस बाय रिएक्शन विथ मेटल्स। तो यहाँ आपके पास में सिंपल सा ये होगा कि अगर एसिड आपके पास में रिएक्ट कर रहा है किससे, मेटल से, ओके। सो आपके पास क्या होगा, सिंपल सी एक चीज़ बनेगी, यहाँ बनेगा सॉल्ट और एक हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज हो जाएगी, राइट। अब एक चीज़ और, अब ये जो सॉल्ट बना ये एक तरह का पॉइजनस सब्सटेंस भी हो सकता है, इसीलिए आपको बोला जाता है दैट सोर सब्सटेंस शुड नॉट kept in metal utensils, ओके। सो ये पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि सोर सब्सटेंसेस को मेटल यूटेंसिल्स में क्यों नहीं रखा जाता है। इसका रीज़न सिंपल सा है कि वो एक पॉइजनस सब्सटेंस क्रिएट करेगा, वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और पॉइजनस सब्सटेंस क्रिएट करेगा। दैट्स वाई इट शुड नॉट केप्ट इन द मेटल यूटेंसिल्स। अब इसके आगे हम बात करते हैं, इसके आगे क्या होगा, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आपको ये याद रखना है कि जब एसिड जो है, एसिड अगर मेटल ऑक्साइड से, किससे, मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, ओके। जबकि आपको अगर बेस का याद रखना है तो बेस के साथ में आपको ये याद रखना है मेटल, सॉरी यहाँ आपके पास मेटल मैंने लिख दिया, नॉन मेटल ऑक्साइड से अगर ये रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर, ओके। तो आपको क्या याद रखना है, एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर बनाता है और बेस नॉन मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर बनाता है। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ याद रखनी है। तो अभी एक बार तीनों टॉपिक को एक बार लिख लीजिए जल्दी फटाफट। ओके बच्चों, तो अभी हमने तीन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, आगे हम और देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं।
देखिए अगर फोर्थ प्रॉपर्टी में बताऊं तो एसिड और बेस जो हैं, एसिड एंड बेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ये चीज़ याद रखिएगा आप कि ये जो एसिड और बेस हैं ये इनके एक्वस सॉल्यूशन में बहुत ही गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। दैट्स वाई दीज टू आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स इसकी तरह ये यूज़ किए जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही गुड कंडक्टर होते हैं, ये याद रखिए। फिफ्थ पॉइंट आपके पास एक याद रखना है, pH ऑफ एसिड इज below 7 and pH of base is above 7। ये मैं pH स्केल जब डिस्कस करूंगा तब आपसे पूरा डीपली डिस्कस करूंगा इसके बारे में, बट अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि pH ऑफ एसिड इज बिलो 7 एंड pH ऑफ बेस इज अबव 7। ठीक है, इसके बाद 6 पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि acid and base when react together then produce salt and water, बताया था आपको। और इसमें हीट भी रिलीज होती है, ठीक है, हीट भी इसमें रिलीज होती है, थोड़ी एनर्जी भी रिलीज होती है। तो ये हमारे पास जो रिएक्शन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो ये चीज़ हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ गए। फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज़ मैंने बता दी थी, नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज़ ये रही। आप जल्दी से इसे नोट डाउन करिए फटाफट। अभी तक हमने पढ़ा अबाउट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। अब हम पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। तीनों के यूज़ बता रहा हूँ, तीनों के यूज़ यहाँ ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास में मैंने इसको पूरा टेबुलर फॉर्म में लिख दिया क्योंकि लिखते वक्त फिर ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूँ इसको ताकि आपके शॉर्ट टाइम में पूरा सिलेबस भी कवर करना है। तो अब यहाँ देखते हैं हम एसिड के बारे में। देखिए एसिड हमारे पास क्या होता है, एसिड्स को यहाँ पर 2 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है। पहला है मिनरल एसिड और दूसरा है आपके ऑर्गेनिक एसिड, जिसे कार्बनिक एसिड भी बोलते हैं हम। ठीक है, अब ये दोनों हमारे पास क्या है? अगर मैं ऑर्गेनिक एसिड की बात करूं, कार्बनिक एसिड की बात करूं, नेचुरली अकरिंग होता है, मतलब नेचर के थ्रू डायरेक्टली मिल जाते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें डायरेक्टली मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं मिनरल एसिड की, तो मिनरल एसिड हमारे को डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू मिलते हैं या फिर हमारे को बाय माइनिंग हम इन्हें अचीव कर सकते हैं। अब इसके बाद इनके हम यूजेस के बारे में और डीपली देखें तो आप देखते हैं कि बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, उन फैक्ट्रीज़ में क्या किया जाता है? एसिड्स को यूज़ किया जाता है, बेसिस को यूज़ किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो उनमें से एसिड्स का यूज़ फैक्ट्रीज़ में भी हो सकता है, पेंट में भी, फर्टिलाइजर्स में भी, सब में। ठीक है, इसके अलावा अब जो बॉयलर होता है, बॉयलर बॉयल करने वाला, तो उसके क्लीनिंग के लिए भी हम एसिड्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपके पास में आपको पता है कि मतलब गोल्ड है या सिल्वर है, ये जो आपके ऑर्नामेंट्स होते हैं, इनकी क्लीनिंग के लिए भी आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? एसिड यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह से आपके पास में एक्वारेजिया को बनाने के लिए, मतलब जो आपके पास में HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड जो है आपके पास, और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी इनको जब 1:3 में जब मिक्स किया जाता है तो वहाँ क्या बनेगा आपके पास? एक्वारेजिया। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके बाद में किंग ऑफ एसिड्स जो है H2SO4। H2SO4 आपके पास किंग ऑफ एसिड्स होता है। इस किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को हम H2SO4 के कंजम्पशन के थ्रू वहाँ डिनोट कर सकते हैं कि कितना कंज्यूम हुआ H2SO4 उस कंट्री में, तो इसीलिए इसे किंग ऑफ एसिड कहा गया है। इसके साथ ही साथ में आपके पास में एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड को आप सिरके की तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपके विनेगर में यूज़ होता है ये, ठीक है, फॉर प्रिजर्वेटिव्स। और अब इसके अलावा आप इसको क्लीनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं फॉर फर्नीचर। ठीक है, एक बार जल्दी से नोट करिए इसे।
ओके आगे देखते हैं हम बेस के लिए। बेस में हमारे पास क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपका सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, इनमें यूज़ किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ किया जाता है, यानी इनके क्लीनिंग के लिए। इसके बाद में हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सॉइल की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, याद रखिए सॉइल की एसिडिटी रिमूव करनी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा इसको इंसेक्टिसाइड्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको अगर हम बात करें, जैसा मैंने बता रखा है, लाइम यानी चूना, ठीक है, चूना होता है ना घर में सफ़ेदी करने के लिए, भाई साहब लेके आते हैं एक साथ कलई, ठीक है, कलई बोलते हैं कई बार, तो वो चूना जो होता है उसमें भी हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसके अलावा आगे मैंने बता रखा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपके पास में बहुत अच्छा एंटासिड है, ठीक है। मोस्टली जो आपके एसिडिटी हो जाती है या फिर बदहजमी हो जाती है, उस टाइम पे इसको रिमूव करने के लिए, यानी एसिडिटी ऑफ स्टमक या इंडाइजेशन को रिमूव करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ लेते हैं। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ क्या होता है या क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीज़ें। आगे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ अगर आप देखें तो आपके पास में इसका सीमेंट बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आयरन के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है इन मेटलर्जी प्रोसेस जो होती है ना, उसमें आयरन के एक्सट्रैक्शन यानी आयरन को निकालने के लिए उसमें यूज़ किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा फ्लोरिंग में यूज़ किया जाता है, फ्लोर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आगे देखिए सिल्वर नाइट्रेट। फोटोग्राफी देखिए, अभी हम देख रहे हैं सीधे सीधे वीडियो बन रही है, वीडियो अलग चीज़ है, बट फोटोग्राफी कैमरास जो पहले होते थे उसकी जब वो फ़ोटोज़ बनाते हैं हम, फ़ोटो बड़ी बड़ी बना के और उसके बाद में वो निकालते हैं, प्रिंट निकालते हैं उसका, तो वहाँ यूज़ किया जाने वाला सॉल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट, याद रखिएगा। इसके अलावा हमारे पास है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट आपके पास में डिफरेंट जगहों पर यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने दे रखा है कि फर्टिलाइज़र्स की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और बूम या एक्सप्लोजिव्स, तो एक्सप्लोजिव्स की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी एक बार आप इसे देख लीजिए, फ़िलहाल के लिए मैं आपको एक बार पूरा दिखा देता हूँ। दिख गया? ओके, यस, करेक्ट, ठीक है। तो देख लिया, लिख लिया बहुत अच्छे से, शाबाश। अब आपको करना क्या है, आपको कंटिन्यूसली अपनी स्टडी रखनी है। हर बार मैं कहता हूँ बोर मत होइएगा प्लीज़, ये आप ही के लिए है, ठीक है। ये वीडियोस आपके लिए हैं, ये स्टडी आपके लिए है, तो आपको पूरा कंसंट्रेशन आपकी स्टडी पर देना है, एजुकेशन पर देना है, राइट। इसीलिए हम दिन रात यहाँ पर लगे हुए हैं आप ही के लिए, ठीक है। काफ़ी टाइम लगता है इसको बनाने में, सो डोंट जस्ट अंडर एस्टिमेट दीज थिंग्स। ये इतना आसान नहीं है, बहुत टाइम निकालना पड़ता है, पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं छोटे छोटे, ताकि आपको क्वेश्चंस कौन कौन से आने वाले हैं एग्ज़ाम्स में, किस तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, वो सारे हमें बनाना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद शॉर्टेस्ट वीडियो में शॉर्टेस्ट फॉर्म में आपको देना पड़ता है। तो इसलिए प्लीज़ सपोर्ट अस, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोज़, ओके। और अगर पसंद आए तो आपकी इच्छा है, नहीं पसंद आए तो आपकी इच्छा है, बता दीजिएगा मेरे को कमेंट सेक्शन पर। जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, आप ही के लिए बस बना रहा हूँ वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। सो हैव अ गुड डे।